उधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यह साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान को आतंकवादियों का अड्डा नहीं बनने देंगे। यूएनएससी ने प्रस्ताव पारित किया है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकियों को शरण देने के लिए नहीं हो सकता है। प्रस्ताव में यह साफ है कि अफगानिस्तान से अब आतंकियों को कोई आर्थिक मदद नहीं मिलेगी, साथ ही किसी देश को धमकी देने पर भी रोक लगा दी गई है। यूएनएससी में यह प्रस्ताव पारित हुआ है, भारत के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पारित प्रस्ताव के पक्ष में 13 वोट पड़े, जबकि रूस और चीन ने इसका बहिष्कार किया। और जो लगातार हम संजीव से बात कर रहे थे कि रूस और चीन का क्या रुख रहता है, ये बेहद अहम है, क्योंकि यूएनएससी में उसने बहिष्कार किया प्रस्ताव का। ये बेहद अहम है संजीव कि रूस और चीन नहीं समझने की कोशिश कर रहा कि अफगानिस्तान कितनी संवेदनशील स्थिति में पहुंच चुका है और दुनिया एक तरफ है और ये दोनों देश दूसरी तरफ। देखिए, रूस और चीन की अपनी मुश्किलें हैं। आप याद करें कि आज जब हम ये तस्वीरें देख रहे हैं तो कभी सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक रूस की अफगानिस्तान में मौजूदगी को लेकर भी हुआ करती थी। 1989 और उसके बाद से लेकर के अगले 8 साल जो युद्ध लड़ा रूस ने अफगानिस्तान में मुजाहिदीनों से, उसका जो युद्ध चला, उसकी यादें अभी भी रूसियों के दिमाग में ताजा हैं और वो जानते हैं कि किस तरह से उस प्रेशर ने सोवियत यूनियन को टूटने पर मजबूर कर दिया था। कुछ ऐसा युद्ध था, लोग कहते हैं। तो जाहिर है आज की तारीख में उसका आरोप यह है कि मुजाहिदीनों को बनाया किसने था? अमेरिका ने बनाया था। तो आज उन्हीं मुजाहिदीनों के वंशज कहलाने वाले तालिबान को वो झेलेगा, तो उसके लिए इतिहास जो है एक फुल सर्कल हो रहा है। तो वो खुश है। उसकी चिंता इस बात को लेकर के भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि तालिबान के जो लड़ाके हैं उनका रुख जो है वो चेचन विद्रोहियों के समर्थन में चला जाए। आप जानती हैं कि रूस में चेचनिया को लेकर के, उसके आजादी को लेकर के एक संग्राम चल रहा है और वह मुस्लिम रिबल्स का साथ तालिबान देने लगे। इस कारण से वो चाहता है कि बेहतर संबंध रखे जाएं और वो दखल देता रहा तालिबान के समर्थन में। उस तरफ चीन की भी दिक्कतें हैं। चीन अपने आप को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की दृष्टि से ही सोचने को हमेशा तैयार करता है और वो आर्थिक फायदों के लिए प्रवेश करना चाहता है चाइना में, और उस प्रवेश के जरिए वो लाभ तो कमाना चाहता ही है। साथ साथ जिंगजियांग प्रोविंस में उइघर मुसलमानों का जो एक आंदोलन है उसमें तालिबान जाकर मदद न करने लगे, इस बात की भी चिंता है। और जाहिर है कि वो तालिबान का इसीलिए समर्थन करता है। तो अपने अपने फायदों के लिए चीन और रूस दोनों चाहते हैं कि तालिबान के साथ बेहतर संबंध रखा जाए और इसीलिए आतंकी तालिबान को उन्होंने समर्थन दिया और मान्यता दे दी, जिस कारण से अमेरिका को लगा कि फिलहाल तो पासा उल्टा पड़ रहा है और उसने धीरे से वहां से निकलने के बारे में सोचा। पाकिस्तान तो देखिए हमेशा ब्लैकमेल करता रहा अमेरिका को और आज तक वो कर रहा है, जहां तक सवाल तालिबान का रहा है। बिल्कुल संजीव, और यूएनएससी का ये प्रस्ताव जाहिर तौर पर एक संदेश भी है तालिबानियों के लिए कि दुनिया क्या सोचती है अफगानिस्तान में आने वाली सरकार को लेकर, क्या उनसे उम्मीद करती है और आतंकवाद को लेकर जो क्लियर विजन है वो दुनिया का क्या है, चाहे रूस और चीन इसका बहिष्कार करें। शुक्रिया संजीव, इस विस्तार से जानकारी हमें देने के लिए। अफगानिस्तान से जुड़े जितने पक्ष हैं वो हमने आपके सामने रखे और इस पर लगातार आपको अपडेट भी देते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।